आप में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते वक्त वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करते हो, जिसकी वजह से जब रियल लाइफ में इंग्लिश बोलने की बारी आती है आपको हेजिटेशन होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और आप रियल लाइफ में बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश नेचुरल नहीं लगती, रियल लाइफ वाली नहीं लगती। इसीलिए ये मिनी सीरीज़ आपके लिए है। मैंने ये मिनी सीरीज़ बनाया आपके लिए ताकि आप रियल लाइफ में बात करना सीखो। तो इस मिनी सीरीज़ में आप रियल लाइफ में कैसे बात करोगे, आप ये सीखने वाले हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, एंड कहाँ प्रैक्टिस करनी है ऐसे और सिचुएशंस वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आज का जो सिचुएशन है वो है फ़ोन चार्जिंग। ठीक है, फ़ोन चार्जिंग सिचुएशन है एंड दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। सो उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको तीन चीज़ें याद रखनी है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, कि आपको रिपीट करना है हर सेंटेंसेस को विद इमोशन मेरे बाद, आफ्टर मी। ट्रांसलेशन करने की कोशिश नहीं करनी है आपको, जस्ट फील करो सिचुएशन को एंड बोलो एंड यूज़ इमीडिएटली। मतलब आप यूज़ करो उसको, अपने रियल लाइफ में यूज़ करो, सेंटेंसेस बनाओ उन पैटर्न्स से, उन सिचुएशंस की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो राहुल कह रहा है, राहुल एक फ्रेंड है ना, दो फ्रेंड के बीच कॉन्वर्सेशन है जैसे कि मैंने आपको कहा। तो राहुल कह रहा है कि यार मेरा फ़ोन बंद होने वाला है। क्या कह रहा है? मेरा फ़ोन बंद होने वाला है। तो नेचुरली कैसे कहा जा सकता है इस सेंटेंस को? मोस्ट कॉमन तरीका, यानी जो लोग कहते हैं, यानी पीपल से दिस अ लॉट। मोस्ट कॉमन मतलब पीपल से दिस अ लॉट, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हो कि माई फ़ोन इज़ अबाउट टू डाई, यानी मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, डाई होने वाला है मेरी बैटरी, मेरा फ़ोन डाई होने वाला है, माई फ़ोन इज़ अबाउट टू डाई। आप ये कह सकते हो, है ना। आप चेंज भी कर सकते हो, मेरा फ़ोन की जगह आप कह सकते हो कि माई ब्रदर्स फ़ोन इज़ अबाउट टू डाई। मतलब ऐसे चेंज करके आप ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट को चेंज करके बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, आप ऑल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हो। ऑल्टरनेटिव जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हेजिटेशन आपको नहीं होती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि माई फ़ोन इज़ ऑलमोस्ट डेड। ऑलमोस्ट डेड का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो आई एम रनिंग लो ऑन बैटरी। ठीक है, तो आपको रिपीट करते हुए चलना है जैसे कि मैंने आपको कहा, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। सेकंड सेंटेंस है, यानी सेकंड सिचुएशन है कि बैटरी कितनी बची है, मुझे पूछना है। अमन पूछ रहा है कि बैटरी बची कितनी है भाई, राहुल भाई कितनी बची है। तो मोस्ट कॉमन तरीका से अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो सिंपली हम पूछेंगे कि हाउ मच बैटरी डू यू हैव लेफ्ट, यानी हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि बैटरी बची कितनी है, हाउ मच बैटरी डू यू हैव लेफ्ट, आप ऐसे कह सकते हो। या फिर आप सिंपली पूछ सकते हो कि हाउ मच बैटरी इज़ लेफ्ट, है ना, हाउ मच बैटरी इज़ लेफ्ट, ऐसे पूछ सकते हो। या फिर व्हाट्स योर बैटरी परसेंटेज। देखो, अल्टीमेटली तो हम किसी का बैटरी परसेंटेज ही पूछ रहे होते हैं, तो आप कह सकते हो कि व्हाट्स योर बैटरी परसेंटेज, है ना, सिंपली, है ना। तो इस तरीके से आप इन सिचुएशंस को, इन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस कर सकते हो नेचुरली इन इंग्लिश, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है। थर्ड सेंटेंस राहुल कह रहा है कि बस 2% बचा है, बस 2%। मोस्ट कॉमन तरीका, सब सिंपली कह सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो, जस्ट 2%, या फिर ओनली 2% लेफ्ट, आप ऐसे भी कह सकते हो। या फिर आई एम डाउन टू 2%, मतलब मेरा फ़ोन ना 2% पे अटका पड़ा है, डाउन, आई एम डाउन टू 2%। कॉमन तरीके हैं ये, दो तीन तरीके हैं। ठीक है, आप कह सकते हो, तीनों को इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई एम डाउन टू 2%। अब अमन कह रहा है कि चार्जर साथ नहीं लाया क्या, मतलब फ़ोन तेरा चार्ज नहीं है, चार्जर साथ नहीं लाया क्या। तो आप कह सकते हो डिडंट यू ब्रिंग योर चार्जर। तो ये एक्सप्रेशन है डिडंट यू, आप डिडंट यू से स्टार्ट करो कि ऐसा नहीं किया क्या आपने, डिडंट यू ब्रिंग योर चार्जर। आप चार्जर को, ये जो ऑब्जेक्ट है ना चार्जर, उसकी जगह आप कह सकते हो चाबी नहीं लाया क्या साथ में। सो डिडंट यू ब्रिंग योर की, या फिर डिडंट यू ब्रिंग द की, या फिर टिफ़िन नहीं लाया क्या, डिडंट यू ब्रिंग द टिफ़िन, इस तरीके से, है ना। या फिर आप ऐसे भी नॉर्मली पूछ के आप कह सकते हो कि यू डिडंट ब्रिंग योर चार्जर, मतलब थोड़ा सा टोन को, थोड़ा क्वेश्चनिंग टोन होगा कि यू डिडंट ब्रिंग योर चार्जर, ऐसे भी कह सकते हो। या फिर आप कह सकते हो डोंट टेल मी यू फॉरगॉट योर चार्जर। ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, डोंट टेल मी यू फॉरगॉट योर चार्जर। तो ये एक्सप्रेशंस है जो यूज़ कर सकते हो आप कि भाई थोड़ा सरप्राइज़ दिखाने के लिए, कि भाई ऐसे मत कहो कि तू चार्जर भूल गया है ना। एक एक्सप्रेशन है। जब आप कम्युनिटी पे आओगे मेरे, तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो। अगर अभी तो फिर पहला आप रिपीट कर लो, है ना। मैंने बस इतना आप समझो, ज़्यादा डीप मत जाओ, बस एक्सप्रेशन है सरप्राइज़ को व्यक्त करने का।
अब राहुल कह रहा है कि नहीं, घर पे ही भूला है, मैं घर पे ही भूला है, तो मोस्ट कॉमनली आप कह सकते हो, नो आई लेफ्ट इट एट होम, आई लेफ्ट इट एट होम, लेफ्ट समथिंग एट होम मतलब मैं कोई भी चीज़ मैं घर पे भूला है, मतलब आई लेफ्ट इट एट होम। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि आई फॉरगॉट इट एट होम। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप भूल सकते हो घर पे, जैसे मैं चाबी घर पे भूल आया, सो आई लेफ्ट द की एट होम, या फिर आई लेफ्ट द टिफ़िन एट होम, या आई लेफ्ट द चार्जर एट होम। तो चार्जर के लिए यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है, सो आई लेफ्ट इट एट होम, या फिर आई फॉरगॉट इट एट होम। या फिर अगर आप ये कहना चाहते हो कि आपके अगर मन में ये बात है कि एक्सीडेंटली ऐसा हो गया बाय मिस्टेक, तो कह सकते हो आई एक्सीडेंटली लेफ्ट इट एट होम, आई मिस्टेकनली लेफ्ट इट एट होम। अब अमन कह रहा है कि मेरा इस्तेमाल कर ले, मतलब मेरा चार्जर इस्तेमाल कर ले, तो चार्जर को मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि यार क्यों बार बार चार्जर के बारे में बात करिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम चार्जर की ही बात कर रहे हैं। सो आप कह सकते हो यू कैन यूज़ माइन, है ना। तो माइन क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि भाई चार्जर को बार बार हम क्यों डिस्कस करें, तो हम क्यों बात करें चार्जर की, तो यू कैन यूज़ माइन मतलब मेरा इस्तेमाल कर लो, यू कैन यूज़ माइन, हियर यूज़ माइन, है ना, यूज़ माइन। या फिर फील फ्री टू यूज़ माइन, फील फ्री का भी यूज़ किया जाता है। फील फ्री का मतलब है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यूज़ कर ले। थोड़ा सा सॉफ्ट तरीका है, थोड़ा सा कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा पोलाइट तरीका है कि भाई ये कोई दिक्कत नहीं, फील फ्री टू यूज़ माइन। जैसे फील फ्री टू टॉक टू मी, या फिर फील फ्री टू डिस्कस योर प्रॉब्लम, या फिर फील फ्री टू वट एवर, लाइक टू फील फ्री टू आस्क मी एनी थिंग, इस तरीके से पूछ सकते हो, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस है, आप जब रियल सिचुएशंस में इसको देखोगे कॉन्वर्सेशन में तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ राहुल एक एक्सप्रेशन देता है जब उसको पता चलता है कि अमन के पास चार्जर है, तो राहुल एक एक्सप्रेशन देता है, भाई बच गया यार, बच गया भाई। तो मोस्ट कॉमनली कह सकते हो यू सेव्ड मी ब्रो, ब्रो यू सेव्ड मी, है ना। या फिर ब्रो यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर अ लाइफ सेवर। या फिर डैट वॉज अ क्लोज वन मैन, थैंक यू मैन, दैट वॉज अ क्लोज वन। बस एक एक्सप्रेशन है ये कहने का, भाई बच गया यार, भाई तूने तो बचा लिया भाई, क्योंकि यार अगर दिक्कत हो जाती है अगर फ़ोन चार्ज नहीं होता तो ये है ना। आई होप यू गॉट इट। नाउ हियर इज़ अ टास्क फॉर यू जिसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैं तो चाबी रूम में ही भूल गया, तो इसको आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ, हाउ वुड यू से दिस नेचुरली इन इंग्लिश। और ऐसे ही और रियल प्रैक्टिस के लिए, रियल लाइफ इंग्लिश के लिए आप मेरा 100% फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो विद लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, ठीक है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो, और पिंड कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी वेयर यू कैन प्रैक्टिस, राइट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो इन द कमेंट्स। एंड ऐसे ही और रियल लाइफ सिचुएशंस अगर सीखनी है आपको, और एक्सप्रेशंस ऐसे सीखने हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज़ लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।